नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक हेयर डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या। डिसऑर्डर ऑफ हेयर एंड स्कैल्प, बालों का झड़ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बालों का झड़ना, ग्रे हेयर, डैंड्रफ, दो मुंहे बाल। हेयर डिजीज में हम पढ़ेंगे रिंगवॉर्म, हेड लाइस। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। किसी भी स्त्री या पुरुष की खूबसूरती उसके बालों से होती है। उसके बाल बहुत प्रभावित करते हैं। किसी के भी अगर बाल नहीं है सर पे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके जो है सर की शोभा नहीं बढ़ती है या अच्छा नहीं लगता है देखने में। यही कारण है कि हर व्यक्ति इसके प्रति बहुत सावधानी बरतता है। मनुष्य के बाल उसके व्यक्तित्व को उभारने में मददगार साबित होते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि सर पे कुछ समस्याओं के आ जाने के कारण सर के बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, धीरे धीरे बाल खत्म होने लगते हैं और इंसान इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाता है और वो रोग धीरे धीरे बढ़ करके पूरे स्कैल्प में फैल जाता है और बालों की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। प्रत्येक हेयर ड्रेसर को बालों और स्कैल्प से संबंधित समस्याओं की जानकारी होना चाहिए। जो भी हेयर ड्रेसर है उसको बालों की समस्याओं के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा रोग है, क्या है, इसका उपचार क्या होना चाहिए, तभी वो जो है अपने पार्लर में सही उपचार दे पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बालों का झड़ना। कई बार बाल सामान्य से अधिक गिरने लगते हैं जिसका कई कारण हो सकता है, जैसे गर्भावस्था फीवर, मेंटल टेंशन, डिस्टरबेंस, डाइटिंग। डाइटिंग से भी बाल झड़ते हैं। बहुत लोगों को पतले होने का शौक होता है तो वो डाइटिंग करते हैं, खाने पीने में विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उससे भी बालों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी, लंबी बीमारी आदि। यदि व्यक्ति को उपरोक्त कारणों में से किसी भी कारण से बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हुई हो तो उस समस्या का निवारण होते ही व्यक्ति के बाल अपने आप झड़ने बंद हो जाते हैं। अगर इन सारी समस्याओं की वजह से बाल झड़ता है तो जब भी इन समस्याओं का निवारण होता है तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और कारण है तो उसका परमानेंट इलाज करना पड़ता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने भोजन की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। इन सब के अलावा खाने में विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने में संतुलित भोजन का प्रयोग कीजिए। भोजन मिनरल्स और अधिक आयरन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एनीमिया मतलब आयरन की कमी से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और ये जरूरत से ज्यादा बाल झड़ते हैं। जैसे एक नियमित बाल झड़ता है, 10 बाल झड़ रहे हैं डेली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उससे अधिक ज्यादा बाल निकलते हैं तो ये एक समस्या है बालों का झड़ना। और अपने खाने पीने के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी सेवन करना चाहिए। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं कि अगर बाल थोड़े झड़ रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बाल आपके कॉम में निकलते हैं तो ये एक समस्या है जिसका दूर होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपके सर पे बालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ेंगे एलोपीशिया। गंजेपन का तकनीकी नाम एलोपीशिया है। यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें बहुत से कारण होते हैं, जैसे क्या प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, मौसम में अधिक नमी, डाइटिंग, संतुलित आहार का न होना। यदि किसी व्यक्ति को एलोपीशिया की समस्या हो जाए तो
भोजन में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का अधिक सेवन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे ज़्यादा उसे अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा उसे केमिकल शैम्पू के स्थान पर हर्बल शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये समस्या से निजात पाया जा सके। हर्बल शैम्पू का ही प्रयोग कीजिए। बाल और सिर की मसाज नियमित रूप से करें। अगर एलोपेशिया से बचना है तो अपने बालों और सिर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम इस समस्या से निजात पा सकें। और तैलीय चीजों का प्रयोग भोजन में कम करना चाहिए, जिससे एलोपेशिया में थोड़ी हमें राहत मिले। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एडनाटा। इसमें बच्चे के पैदा होते ही बाल गिरने लगते हैं। जो एलोपेशिया होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार एडनाटा भी है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके बाल गिरने लगते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें इतने छोटे से बच्चे के सर पे बाल नहीं है। ये देखिए साइड में इधर भी कहीं बाल नहीं है। मतलब धीरे धीरे सर के बाल उसके झड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एरिएटा। ये भी एलोपेशिया का ही एक प्रकार है। इसमें पूरे शरीर का बाल गिर जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आईब्रो पे भी बाल नहीं है, आई लैसेज में भी बाल नहीं है, सिर पे भी बाल नहीं है। मतलब जो एरिएटा होता है इसमें पूरे शरीर के बाल धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए इसका समय रहते ही इलाज करवाना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे प्रीमेच्योर। ये भी एलोपेशिया का ही एक प्रकार है। इसमें उम्र से पहले बाल गिरने लगते हैं। क्या होता है कि अभी आप देखेंगे यंग एज में ही हर किसी के बाल धीरे धीरे गिरते गिरते कम होने लगे हैं और सर पे धीरे धीरे बालों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और इस प्रकार से कम एज में ही सिर दिखने लगता है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि यंग एज में ही बालों की संख्या कम हो चुकी है। और प्रीमेच्योर का ही मतलब होता है कि समय से पहले बालों का गिरना। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे फॉलिकुलेरिस। इसमें छोटे छोटे भागों के बाल गिरने लगते हैं, जैसे अंडर आर्म्स, आईब्रोज इत्यादि। देखिए जो ये रोग होता है, ये एलोपेशिया होता है, इसमें आईब्रो के भी बाल झड़ जाते हैं, आई लैसेस के भी बाल झड़ जाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ। इस प्रकार से धीरे धीरे आई लैसेज, आईब्रोज, अंडर आर्म्स हर जगह की धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एलोपेशिया टोटलिस। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, टोटल मतलब पूरे शरीर के बालों का गिरना। आप देख पा रहे हैं कि सिर से लेके आईब्रो, आईलैशेस हर जगह के बाल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे गिरते गिरते कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सेनिलिस। एलोपेशिया का यह भी एक प्रकार है। इसमें एक उम्र में आकर बाल गिरने लगते हैं, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापे में हर किसी का बाल नहीं गिरता है, लेकिन ये एक नियमित है कि बुढ़ापा आते आते धीरे धीरे लोगों के बाल झड़ने और गिरने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसमें पूरे शरीर के बाल गिर जाते हैं। ये भी एलोपेशिया का एक प्रकार है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरे शरीर के बाल मतलब सर से लेकर के आईब्रो, आई लैसेस, यहाँ तक कि जेंट्स लोगों के जो सेविंग होते हैं वो भी नहीं होते हैं। मूछें और दाढ़ी भी धीरे धीरे झड़ करके खत्म होना शुरू हो जाती है इस रोग में। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एलोपेशिया प्रीमेच्योर। यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। यह ज्यादातर 20 से 40 वर्ष के लोगों में देखने को मिलता है। उनके बाल क्राउन एरिया से और फ्रंट लाइन से झड़ने शुरू हो जाते हैं। यह जो है 20 से 40 वर्ष के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है और इसमें जो है बाल गिरते कहाँ से, क्राउन एरिया से। मतलब आगे के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं झड़ करके।
पुरुषों में इस प्रकार से झड़ने और गंजेपन का प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तथा इसके उपचार के लिए कई हार्मोन दवाइयों का सेवन भी कराया जा सकता है। इस प्रकार की समस्या शुरू होते ही यदि महिलाएं नियमित रूप से कंडीशनिंग, हेयर मसाज, स्ट्रीमिंग आदि प्रारंभ कर देती हैं तो उनको थोड़ा बाल जो झड़ते हैं उसमें कमी आती है, उनको थोड़ी राहत मिलती है। इसके साथ साथ यदि बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो क्लाइंट को छोटे बाल रखने की सलाह दें। अगर लंबे बाल हैं और झड़ ज्यादा रहे हैं तो बालों को थोड़ा छोटा करने की सलाह दें ताकि बालों में ब्रशिंग की क्रिया नियमित हो सके। और सही तौर पर गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए कुछ विशेष लोशन और दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिनके प्रयोग से बाल कुछ समय बाद निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह महंगी होने के कारण हर व्यक्ति के इस्तेमाल से बाहर है। जो भी इस गंजेपन का ट्रीटमेंट के लिए जिन भी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, इसके लिए हर व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें इसका बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ेंगे। ग्रे हेयर के बारे में हम जानेंगे क्या है। ऐसे बालों में मेलानिन कम हो जाने या पूरी तरह से खत्म हो जाने के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। जो ग्रे हेयर होते हैं वो समय से पहले धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ब्राउन कलर के होने लगते हैं। व्यक्ति के सफेद बालों के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं, वो अलग अलग तरह के हो जाते हैं। किसी के बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं और समय से पहले हो जाते हैं। और क्यों होते हैं, मेलानिन की कमी के कारण या फिर मेलानिन पूरी तरह से ही खत्म हो जाता है बालों में, इसके लिए बाल ग्रे होने लगते हैं। बालों में से उनके रंग का खत्म होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। परंतु जब यही प्रक्रिया 30 से 35 साल पहले शुरू हो जाती है तो उसे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर का नाम दिया जाता है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर मतलब पहले ही शुरू हो जाना। 30 से 35 साल की उम्र में अगर बाल ग्रे हो रहे हैं तो ये तो समय से पहले बालों का ग्रे होना है। जैसे इसके कुछ कारण भी हैं कि ये किन कारणों से होता है। लंबी बीमारी, अगर कोई बहुत दिनों से बीमार है और बेड रेस्ट ले रहा है, कहीं आ जा नहीं रहा है, अपना केयर नहीं सही से कर पा रहा है, तो इस वजह से भी बाल जो है वो ग्रे हो जाते हैं। इस्नोफिलिया एक बीमारी होती है जिसके कारण बाल ग्रे हो जाते हैं। असंतुलित भोजन, ये संतुलित भोजन जो है ये हर प्रकार के बालों के रोगों में सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो उस वजह से भी बालों की समस्याएं पैदा होती हैं। मानसिक तनाव भी सबसे बड़ा कारण है बालों के झड़ने का या बालों में विभिन्न प्रकार के रोगों का। यदि नींद पूरी नहीं होगी तो भी बाल झड़ते हैं। सदमा, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सदमा लगा हुआ है, तो भी बालों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। रासायनिक प्रसाधनों का प्रयोग, अगर अलग अलग प्रकार के रासायनिकों का प्रयोग करते हैं हम अपने बालों पे तो भी बाल जो है वो ग्रे हो सकते हैं। वंशानुगत, कुछ लोगों के बाल ग्रे होने का कारण जेनेटिक भी है। अगर उनके माता पिता के बाल उस एज में ग्रे होना शुरू हो गए थे तो बच्चों का भी हो सकता है। अधिक थर्मल स्टाइल का प्रयोग आदि। बालों का सफेद होना एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसकी वजह से क्लाइंट बहुत ही अधिक चिंतित नजर आते हैं। किसी के भी अगर बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं तो वो चिंता का विषय जरूर है और इसके निवारण के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अपने खान पान पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डैंड्रफ। जानेंगे हम डैंड्रफ क्या है। यह प्रमुख रूप से देखी जाने वाली सिर की समस्या है। डैंड्रफ जो है यह बालों में ही पाया जाता है। हर व्यक्ति के बालों में थोड़ी बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मानव शरीर की कोशिकाएं निरंतर निर्माण में लगी रहती हैं जिनकी वजह से पुरानी त्वचा झड़ती रहती हैं। यही कारण है कि यही प्रक्रिया सिर में भी होती रहती है। जिस प्रकार से डेड स्किन निकलती है उसी प्रकार से स्कैल्प में भी ये प्रोसेस जारी रहता है, जिसकी वजह से कोशिकाएं निरंतर झड़ती हैं और नई बनती हैं। यही प्रक्रिया सिर में भी होती रहती है। जिस प्रकार से अगर स्किन में होती है उसी तरह से मृत कोशिकाएं जो है निकलती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं।
त्वचा की कोशिकाएं अब जरूरत से ज्यादा नष्ट होने लगती है, तो उसे वो जो है क्या डैंड्रफ का रूप धारण कर लेती हैं। रूसी दो प्रकार की होती है, एक ऑयली और दूसरी डैंड्रफ। जो डैंड्रफ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑयली होता है और दूसरा ड्राई होता है। जो ऑयली डैंड्रफ होता है वो बालों में चिपका रहता है, लेकिन जो ड्राई डैंड्रफ होता है वो बालों में इस प्रकार से व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है ड्राई डैंड्रफ। ये बालों के ऊपर हमेशा व्हाइट 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 दिखता रहेगा। आप जब बाल झाड़ेंगे, जब बाल बांधेंगे, ये ऐसे ही आपको सफेद सफेद दिखाई देता रहता है। ऑयली डैंड्रफ बालों में चिपका हुआ होता है। इसका उपचार पार्लर में किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है जिस भी क्लाइंट पे इसका उपचार कर रहे हैं आप, उस क्लाइंट का जो भी सामान है उसे अच्छे से स्टरलाइज करके ही दूसरे क्लाइंट पे प्रयोग कीजिए, वरना यह एक संक्रमण की तरह से होता है। जो अगर वही कॉम्ब वगैरह यूज कर रहे हैं दूसरे क्लाइंट पे भी बिना स्टरलाइज किए हुए, तो ये दूसरे को भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे दो मुहे बाल। जानेंगे दो मुहे बाल कैसे होते हैं। इस समस्या में बाल एंड्स से फट जाते हैं। एंड्स मतलब लास्ट, बाल का लास्ट हिस्सा, उसमें उनकी एक से ज्यादा शाखाएं हो जाती हैं। अगर जो भोजन हम किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं वही उसी भोजन में से दो व्यक्तियों को देंगे तो दोनों की सेहत खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से बाल भी होते हैं कि अगर जो पोषण हम बाल को दे रहे हैं उनमें दो मुहे बाल हो जाते हैं तो फिर वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, धीरे धीरे बालों का बढ़ना बंद हो जाता है और ड्राई बेजान से होने लगते हैं। 2 महीने बाद देखने में सुंदर नहीं लगते। जैसे ही बाल जो है दो मुहे होना शुरू होते हैं, 2 महीने के बाद एकदम बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई और बेजान से दिखाई देने लगते हैं। यह बेजान हो जाते हैं तथा देर से बढ़ते हैं, बल्कि यह कई ऐसे बाल बढ़ते ही नहीं हैं बिल्कुल। जैसे ही बाल दो मुहे होते हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, एकदम बाल नहीं बढ़ते हैं। इसके लिए जैसे ही बाल दो मुहे हों उसका ट्रीटमेंट समय रहते करा लेना चाहिए। इसका भी कुछ कारण है कि बाल दो मुहे क्यों होते हैं। इसका मुख्य कारण है लंबी बीमारी, बालों का कुपोषण, घटिया तेल, शैम्पू और लोशन का प्रयोग। ड्रायर का भी बार बार गलत तरीके से प्रयोग करना दो मुहे बालों का कारण है। अधिक रसायनों का प्रयोग, तेज धूप में हेयर पिन और रबड़ बैंड का प्रयोग तथा थर्मल स्टाइलिंग का ज्यादा यूज करना भी दो मुहे बालों का कारण है। इसे दो प्रकार से दूर किया जा सकता है। कैसे? एक ट्रिमिंग करा के, दूसरा सीजिंग करा के। ट्रिमिंग से क्या होता है, ट्रिमिंग दो मुहे बालों को निकालने का एक तरीका है। इसमें ट्रिमिंग से बालों के दो मुहे बाल को काट करके निकाल दिया जाता है और सीजिंग में मोमबत्ती की सहायता से दो मुहे बालों को जलाया जाता है। सीजिंग की प्रक्रिया केवल एक्सपर्ट सौंदर्य विशेषज्ञ से करानी चाहिए, अन्यथा बालों के जलने का डर रहता है। ट्रिमिंग की जो प्रक्रिया होती है वो तो सीजर की कैंची के द्वारा की जाती है कि जो दो मुहे बाल होते हैं उन्हें काट करके बालों से अलग कर दिया जाता है, लेकिन जो सीजिंग की प्रक्रिया होती है वो मोमबत्ती के द्वारा दो मुहे बालों को जो है जलाया जाता है, जिससे कि जो भी आप ये करवा रहे हैं किसी एक्सपर्ट सौंदर्य विशेषज्ञ से ही करवाएं, अन्यथा क्या होगा, बाल जल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे दो मुहे बालों से बचने के उपाय। दो मुहे बालों से बचने के लिए बालों को हटाने से इसके उपाय के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। कभी भी गीले बालों में बहुत झटके से कॉम्ब ना करें। बालों में कौन सा समय समय पर हमेशा ट्रिमिंग करवाते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है पोषण का ध्यान देना चाहिए कि आप जो है खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, जिससे दो मुहे बालों से बचा जा सकता है। अधिकतर रूखे बालों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है, इसके लिए बालों पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए दो मुहे बाल कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, बिल्कुल ही बेजान दिखाई देते हैं। इनमें अजीब सा दिखाई देता है, ड्राई ड्राई सा, और बाल के हर सिरे से दो दो डालियां निकली हुई होती हैं, मतलब एक बाल में दो निकल जाते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बालों का गिरना। बाल झड़ना एक रासायनिक प्रक्रिया है, अपनी पूरी लंबाई तक बाल बढ़ने के बाद झड़ जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे नए बाल भी
आते हैं, पर 10 से 20 बाल गिरना सामान्य बात है। लेकिन अगर बाल बहुत झड़ते हैं तो निश्चित रूप से यह एक समस्या है। बालों के झड़ने का कारण खून की कमी, बालों की जड़ों में किसी रोग का होना इत्यादि है। रूसी बालों को पोषण ना मिलना, सीधी तेज धूप लगना, मानसिक तनाव, हार्मोन्स का असंतुलन, गलत शैम्पू भी हो सकता है। बाल जो होते हैं वो सौंदर्य का विशेष आकर्षक होते हैं। बालों के द्वारा ही बाल जो है, किसी के भी पास बहुत अच्छे लंबे घने बाल हैं तो वो बहुत आकर्षित करता है लोगों को। इसके लिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शैम्पू बालों के प्रकार को देखकर लगाएं। आपके बाल ड्राई हैं तो देसी शैम्पू का प्रयोग करें, या ऑयली हैं तो खरीदते समय अवश्य देखें कि आप सही शैम्पू ले रहे हैं कि नहीं। बाल में नियमित रूप से तेल लगाएं। हेयर ड्रायर और स्प्रे रोलर का प्रयोग ना करें। सप्ताह में एक बार बालों को दही और बेसन से धोएं। नहाने के बाद कास्टिंग साबुन से बालों को ना धोएं, इससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। देखिए, सामान्य से अधिक बाल इस प्रकार झड़ते हैं कि कंघी करते समय 10-20 बाल झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मली है, बट अगर इससे ज्यादा बाल झड़ते हैं तो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने डिसऑर्डर ऑफ हेयर के बारे में जाना, अब हम जानेंगे डिजीज, हेयर डिजीज क्या होते हैं। कुछ ऐसी ही बीमारी बालों से जुड़ी होती है जिनका पार्लर में उपचार नहीं करना चाहिए, उसे हम हेयर डिजीज कहते हैं। सबसे पहले क्या है, रिंगवॉर्म। इसका तकनीकी नाम टीनिया कैपिटाइस है। इसका टेक्निकल नेम टीनिया कैपिटाइस है। यह वास्तव में फफूंद से फैलने वाला संक्रमण है। यह एक संक्रामक रोग होता है जिसका इलाज पार्लर में नहीं करना चाहिए। यह बरसात अथवा गर्मियों में पसीने के कारण फैलता है। इससे सिर की त्वचा पर लाल रंग के पैचेस पड़ जाते हैं और उस स्थान से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे भी ये पैचेस पड़ता है वहां से बाल धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं और वहां पे हल्की सूजन जैसी भी आ जाती है। यह संक्रमण कंघी के द्वारा एक दूसरे के सर में फैल सकता है। अगर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कॉम, टॉवेल वगैरह दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए बिना स्टरलाइज किए हुए। यदि पार्लर में किसी ऐसे क्लाइंट के सिर का उपचार किया जाए तो यह बीमारी दूसरे क्लाइंट में फैलने का डर रहता है, इसीलिए पार्लर में इसका उपचार नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये रिंगवॉर्म है। इस प्रकार से बाल धीरे धीरे चकत्ते के रूप में गायब होने लगते हैं। ये देखिए ऐसे, है ना। इसके लिए इसका उपचार पार्लर में नहीं करना चाहिए। अगर आप पार्लर में इसका उपचार करते हैं तो ये दूसरे क्लाइंट में भी फैलने का खतरा बना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेड लाइस। हेड लाइस मीन्स जू। जू का तकनीकी नाम पेडिक्यूलोसिस कैपिटाइस है। इसका ये टेक्निकल नेम है। यह जू एक छोटे कीड़े के समान होता है जो अंडे देते हैं, जिन्हें लीक कहते हैं। यह अंडे 2 हफ्ते से जू बन जाते हैं, मतलब इनको बढ़ने में 2 हफ्ता मतलब 15 दिन लगता है। इसके बाद ये एक जू के रूप में दिखाई देने लगते हैं। बच्चों के सिर में देखने को ज्यादा मिलता है। इससे बचाव हेतु सिर को साफ रखना जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जू से मुक्ति मिले तो अपने बालों को ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रखिए, जिससे कि जू का खतरा कम रहे। और ज्यादातर ये किन में पाया जाता है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सिर को हफ्ते में कम से कम एक बार जूओं से बचाव वाले प्रसाधन या शैम्पू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बच्चों के तकिए में फिनाइल या नीम की पत्तियां डालकर रखनी चाहिए। सिर में जुए पड़ने पर बाल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषण हम बालों के लिए देते हैं वही पोषण बढ़ जाता है जुए और लीक में। इसके लिए बाल धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड के साथ साथ बालों को मिलने वाले पोषण को भी ये चूस लेते हैं। आमतौर पर ठीक प्रकार से सफाई न करने पर अन्य किसी का टॉवेल, कॉम आदि का यूज करने से यह समस्या उत्पन्न होती है। इसका पता लगने पर तुरंत ही इसको हटाना चाहिए। अगर किसी को भी जू की प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत उसका उपचार करवा लेना चाहिए। देखिए, जू कुछ इस प्रकार से होते हैं और जिनके भी बालों में दिखाई देती हैं जो लीक, वो इस प्रकार से होती हैं। बाल पूरा व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे लक्षण, मतलब जू अगर किसी को है तो कैसे पता चलेगा कि उसको जू है और उससे हमें
थोड़ी दूर रहना चाहिए, या फिर उसका कॉम टॉवल वगैरह नहीं यूज करना चाहिए। खुजली होना जो काफी तेज होती है और आमतौर पर रात के समय ज्यादा होता है। त्वचा क्षतिग्रस्त होना जो आमतौर पर त्वचा के उस हिस्से में तेज खुजली करने से होती है जहां जू ने काट रखा है। जहां पर भी जू काटता है वहां पे बहुत तेज खुजली होती है। अन्य लक्षण जैसे हल्का बुखार, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी महसूस होना। आपको जू उनके अंडे भी दिखाई दे सकते हैं। इनके अंडों को लीक कहा जाता है, जो ब्राउन रंग के एक सूक्ष्म बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। लोग अक्सर बालों या सिर पर इनके चलने या रेंगने से काफी परेशानी महसूस करते हैं। ये हमेशा ऐसे लगता है कि बालों में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कारण, पहले से ही जू वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में आना, जैसे स्कूल या खेल गतिविधियों में के दौरान व्यक्तिगत संपर्क होना। जिस भी व्यक्ति को जू है उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको पड़ना स्वाभाविक है। जुओं से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े पहनना, जैसे टोपी, स्कार्फ, कोट, खेल की यूनिफॉर्म, हेयर रिबन इत्यादि। पीड़ित व्यक्ति की कंघी, ब्रश, तौलिया आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही बिस्तर, सोफा, तकिया, कालीन का इस्तेमाल करना जुओं वाले जानवरों के संपर्क में आना, ये जुए पड़ने का कारण है। छोटे बच्चों में स्कूल के उनके साथियों से 3 से 11 वर्ष की आयु या परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में आने से भी यह हो सकता है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों व पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जुओं की समस्या अधिक देखी जाती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के बाल पुरुषों की अपेक्षा लंबे होते हैं और उन्हें जुओं को निकालने में थोड़ी समस्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सीधे संपर्क के माध्यम से जुएं फैलते हैं। यह एक से दूसरे के सिर में कूदकर या उड़कर नहीं आती। जुओं की समस्या पीड़ित व्यक्ति के सिर के संपर्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आने से भी यह हो सकता है। जुएं कपड़ों, टोपी और हेयर ब्रश में कम अवधि के लिए जीवित रहती हैं, वह इनसे संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। जिन वयस्कों के घर में बच्चों को जुओं की समस्या होती है उनको भी जू होने का खतरा बना रहता है। देखिए उनके कॉम्ब वगैरह ये नहीं यूज करना चाहिए हमको। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे उपचार। जुओं से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं हम जानेंगे। सर में जू का होना एक आम समस्या है। जू एक से दूसरे व्यक्ति में कंघी, टोपी, तौलिया, कपड़े इत्यादि के माध्यम से हस्तांतरित होते हैं। हेयर शील्ड एंटी लाइस क्रीम वॉश है जो कि बहुत ही प्रभावी, सुरक्षित और दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला औषधि है। इसके अलावा भी जू के बहुत सारे केमिकली मेडिकली प्रमाणित जो है दवाइयां आती हैं जिसका प्रयोग करके हम जू से निजात पा सकते हैं और हमें इसका प्रयोग करना भी चाहिए। अपने बालों में हेयर शील्ड एंटी लाइस क्रीम वॉश की पूरी बोतल अच्छे से लगाएं। कान के पीछे और गर्दन के पीछे भी लगाएं। बेहतरीन परिणाम के लिए क्रीम को बालों में 10 मिनट के लिए छोड़ें। 10 मिनट के बाद अच्छी तरह धो लें। गीले बाल से मरे हुए जू, लीक और अंडे को निकालने के लिए जू हटाने वाले हेयर शील्ड कंघी का प्रयोग करना चाहिए। आज हमने आपको हेयर डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।